ये नमन है, इसके हाथ में चोट लग गई थी। तो हम बाहर काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। हमारी मिसेज हैं ये बच्चे की देखभाल करती हैं, मगर मालूम नहीं बच्चे ने कैसे ये कि इलेक्ट्रिक वायर पकड़ लिया था, तो ये पूरी उंगली का ये स्किन है ये पूरा डैमेज हो गया था। तो हमने पहले तो हम समझे कि ये नॉर्मल है, तो हमने अपने पास के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने देख के बोला कुछ नहीं तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने एक ट्यूब दिया लगाने के लिए, तो उस लगाया तो उसके अगले दिन ही इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया तुरंत एक दिन के अंदर। तो फिर हम परेशान हो गए। फिर हम वहाँ से हमने उस डॉक्टर को उनके पास ना जाके फिर हमने दूसरे डॉक्टर के पास गए। वहाँ हमने उनको दिखाया तो वो डॉक्टर तो हमें डरा ही दिए, बोले अरे ये तो बेकार हो गई उंगली, तो काटनी पड़ेगी। तो अब हम मियाँ बीवी दोनों टेंशन में आ गए। फिर हमने क्या करा, हम फिर अपने गांव फिर भाग गए। हम यहाँ से फरीदाबाद से अपने गांव चले गए। गांव के हमने एक डॉक्टर को दिखाया, वो भी डॉक्टर अच्छे थे, हमारे घरेलू फैमिली डॉक्टर थे। तो उन्होंने इसका इलाज किया, जो भी है कुछ स्किन वगैरह सी ख़राब हो गई थी। उन्होंने वो ख़राब सी काट के अपना जो भी मलहम पट्टी किया, तो उन्होंने सुधार तो उन पे आया मगर प्रॉपर सुधार नहीं आ पाया। तो फिर हमको तसल्ली नहीं हो रही थी, हमारा एक ही बच्चा है और इसकी उंगली भी ख़राब होती जा रही थी। तो फिर हमने फिर यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च किया, तो हमें फिर यहाँ का ये अस्पताल के बारे में मालूम चला। तो फिर हम आए, तो अब डॉक्टर साहब से हम मिले आके उसने उंगली ठीक कर दी, कटवाने से बचा ली। तो वो हड्डी आउट हो, तो उसने बोला दिल्ली या तो फिर आगरा किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दो। फिर हम आपके पास आए, आपने तो बिल्कुल अच्छी कर दी। उसके बाद यहाँ के इलाज के बारे में तो फिर हम जब यहाँ आए, हमने डॉक्टर साहब को दिखाई, तो डॉक्टर साहब हमें तसल्ली बताई, हाँ कि ठीक है हम ओके कर देंगे एकदम बढ़िया से। आप जो भी है अपना फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी अदा की। और आज हमारे बच्चे की उंगली एकदम बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो निशान सा है, वो तो चोट का है, बाकी तो हमारा सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। हम तो अपने डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे और बड़ी मेहरबानी है डॉक्टर साहब हम पे जो हमारे आपकी वजह से उंगली बच गई इसकी। हाँ, नहीं तो हम तो उम्मीद तो हमारी तो तोड़ दी थी। और जो डॉक्टर थे उन्होंने तो हम तो आपको दिखा के हम तो बहुत बड़ा अच्छा काम किया, आपने हमारे साथ अच्छा काम किया, हमारे बच्चे के जीवन बचाया अच्छा था। अच्छा, आप बच्चे की चोट थी जैसे करंट के बाद जैसे, तो इतनी सारी स्किन जैसे लॉस थी ना, हड्डी भी बाहर थी जैसे, तो हड्डी आधी ख़राब थी, हड्डी अपनी जगह जहाँ होनी चाहिए वहाँ से बाहर निकली हुई थी। वो साथ में है ना ऊपर का पूरा घाव बड़ा था कि जो स्किन भी जैसे वो भी लॉस में थी ना, जो चमड़ी जो ख़राब हो गई थी जैसे। तो बड़ी जैसे कॉम्प्लेक्स चोट है, डिफ़िकल्ट है ना, मुश्किल वाली चोट थी जैसे। तो इसका इलाज भी जैसे थोड़ा डिफ़िकल्टी से हुआ, जैसे बीच में भी दिक्कतें भी आई, पस वगैरह भी पड़ने की बात हुई थी, तो दवाई वगैरह से जैसे सारी चीज़ सेटल हुई है। तो आज के दिन मैं देखूँ जैसे 2-3 महीने पुरानी बात करूँ, कंपेयर करता हूँ, तो फिर वो आज के दिन हड्डी की हालत है ना काफ़ी अच्छी है, उंगली घाव पूरा भर चुका है, हड्डी अपने ठीक है, अपनी जगह पर है। और अंदेशा ये है कि जो उनकी बढ़ता बच्चा है तो आगे हड्डी भी जैसे है ना और अपने टाइम के साथ बढ़ के अपनी लंबाई भी पूरी पकड़ लेगी और सीधी रहेगी हमेशा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी चोट में जो मेन मकसद जो होता है ना, जैसे किसी भी इलाज का जैसे ये होता है कि बच्चा जो चोट से पहले जो काम करता था, भाई कोई चीज़ पकड़ना है, खेलना कूदना है, स्कूल के काम है, लिखना पढ़ना है, वो सारे काम बड़े अच्छे से दोबारा से कर पाए जैसे। तो या फिर उसको किसी भी काम में कोई अपंगता न रहे, कोई विकलांगता न रहे, है ना। तो वो मन में सबसे पहली बात होती है ना जैसे। तो मुझे पूरी जैसे पक्का विश्वास है कि जैसे आज के बाद बच्चा विकलांगता वाली बात नहीं आएगी इसमें जैसे ना, कि भाई जहाँ या कोई अपंगता वाली बात की कोई ऐसा काम जो दूसरे बच्चे कर पा रहे हैं या बच्चा दूसरे हाथ से कर पा रहा है और इस हाथ से नहीं कर पा रहा हूँ जैसे। तो ये मैं सोचता हूँ, तो फिर मैं इस इलाज से खुश हूँ और बच्चे के ना जैसे अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ।